जय हिंद दोस्तों, संजीवित स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करवाने वाला हूँ बिहार ऑफिस अटेंडेंट का। तो चलिए प्रश्न संख्या 31 से देखते हैं। 31 क्यों? क्योंकि 1 से 30 तक मैथ है और मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन 31 क्या कहता है? सम्राट अशोक के पिता थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? जिसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। ठीक है। क्वेश्चन 32 खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? जिसका आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्वेश्चन 34 गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा बी, बेंजीर भुट्टो। ठीक है। क्वेश्चन 35 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। क्वेश्चन 36 नेहरू नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ, कथन किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मौलाना आजाद का। ठीक है। क्वेश्चन 37 विदेश में सर्वप्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है। क्वेश्चन 38 किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। ठीक है। क्वेश्चन 39 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ए, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है। क्वेश्चन 40 हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुड फ्राइडे के दिन। ठीक है। क्वेश्चन 41 क्या कहता है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना आगे है, कितना आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है। क्वेश्चन 43 विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुंदरबन में। ठीक। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चाय। ठीक है। क्वेश्चन 45 दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अधिकृत संपत्ति। ठीक है। क्वेश्चन 47 विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 40। ठीक है। क्वेश्चन 48 भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। जिसका आंसर हो जाएगा बी, सक्षम मत पर। ठीक है। क्वेश्चन 49 न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में हुई? जिसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन 50 संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? जिसका आंसर हो जाएगा 51, सॉरी 50 का आंसर हो जाएगा बी, 50 का आंसर बी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन 51 निम्न में से कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है। क्वेश्चन 52 किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1991। क्वेश्चन 53 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1935। ठीक है। क्वेश्चन 54 कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1925 में। ठीक है। क्वेश्चन 55 भारत में नई उदार औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1991 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन 56 बार किसका मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वायुमंडलीय दाब का। ठीक है। क्वेश्चन 57 गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है। इसका आंसर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 58
बल्ब में फिलामेंट बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए टंगस्टन का। क्वेश्चन 59, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पेरिस्कोप। ठीक है। प्रश्न संख्या 60, H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड त्रिकाणु में एसएस बंध की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 0। ठीक है। क्वेश्चन, एक सिद्धांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम। ठीक है। क्वेश्चन 52, लाफिंग गैस कहा जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? 62 का बी हो जाएगा आंसर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड को। क्वेश्चन 63 मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कशेरुक दंड द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 64, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी घिंगा। ठीक है। क्वेश्चन 65, जीव जीव जो तापमान के व्यापक प्रयास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पृथु तापी। ठीक है। क्वेश्चन 66, बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती? तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का डी गोमती। ठीक है। क्वेश्चन 67, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हजारीबाग में। ठीक है। क्वेश्चन 68, मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रोम में। ठीक है। क्वेश्चन 69, मई 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताएं, ब्राजील। ठीक है। क्वेश्चन 70 क्या कहता है? अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधी पहल का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी छात्रों के कौशल विकास से। ठीक है। क्वेश्चन 71, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? अब यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के मिलेंगे। इसका 71 का आंसर हो जाएगा ए राम, रामचरितमानस और गंगा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 72, इनमें निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यह। ठीक है। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? इसका आंसर हो जाएगा बी कौवा और खरगोश और मंडल। ठीक है। क्वेश्चन 74 क्या कहता है? इनमें से कौन अधिक बलवान है? वाक्य में रेखांकित शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। क्वेश्चन 75 क्या है? किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जिसका आंसर हो जाएगा डी कर। ठीक है। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अचला। ठीक है। क्वेश्चन 77, के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी संप्रदान कारक का। ठीक है। क्वेश्चन 78, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन 79, काल के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3। ठीक है। क्वेश्चन 80, शुभेच्छा का संधि विच्छेद है? शुभेच्छा का संधि विच्छेद है? इसका आंसर हो जाएगा बी शुभ जोड़ इच्छा। ठीक है। क्वेश्चन 81, मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का बी विसर्ग संधि। ठीक है। क्वेश्चन 82, अल्प का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अति। ठीक है। क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है हुआ है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अनुच्चर परिचय। ठीक है। क्वेश्चन 84, कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी काली मिर्च। ठीक है। क्वेश्चन 85, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कृत धन होना। ठीक है। क्वेश्चन 86, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए असक्त। ठीक है। क्वेश्चन 87, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बी अनुग्रहित। ठीक है। क्वेश्चन 88, तुम रात को कहानी सुनाई उस वक्त में कौन सा भाग गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का ए तुम। ठीक है।
क्वेश्चन 89, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। तो त्रुटि क्या है, तो इसमें 89 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बुराइयों है जो त्रुटि हो। क्वेश्चन 90, ऊन का तत्सम रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊन, उर्न। ठीक है। क्वेश्चन 91, अष्ट का तद्भव रूप है, तो अष्ट का तद्भव रूप हो जाएगा डी, 8। ठीक है। क्वेश्चन 92, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत। क्वेश्चन 93, 19 शब्द में उपसर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊन। ठीक है। क्वेश्चन 94, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शब्दों के बाद। ठीक है। क्वेश्चन 95, कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, औरंगजेब के। ठीक है। क्वेश्चन 96, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तुलसीदास का। ठीक है। क्वेश्चन 97, चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुक्तिबोध। ठीक है। अब यहाँ से आपको 98 से 100 गद्यांश मिलेगा, मैं पढ़ देता हूँ, आप भी साथ साथ में पढ़ना। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं समायोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर के देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता एवं अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों की कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इस कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकृत का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। 98, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, जो कम साधनों से शुरू किया जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 99, लघु उद्योगों को प्रश्न देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन 100 क्या कहता है, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है। ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मैथ का करवा देता हूँ, आंसर बता देता हूँ, आप सॉल्यूशन देख लेना। चलिए, पहला का आंसर हो जाएगा आपका सी। पहला का आंसर क्या है, सी है। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, 6। चौथा का आंसर हो जाएगा बी, 5/24। ठीक है। पांचवा का आंसर हो जाएगा ए, 280। ठीक है। 6 का आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर हो जाएगा डी, 7/31। 8 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 9 का आंसर हो जाएगा बी, 42%। ठीक है। 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 का आंसर हो जाएगा सी। 12 का आंसर हो जाएगा डी। 13 का आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 का आंसर हो जाएगा सी। 16 का आंसर हो जाएगा डी। 17 का आंसर हो जाएगा
17 का आंसर हो जाएगा बी। 18 का आंसर हो जाएगा सी। 19 का आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा सी, 4 साल 4 महीने। ठीक है। 19 का आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा सी। 20 का आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा डी। 21 का आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 22 का आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23 का आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 24 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 25 का आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। 27 का आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ए। 28 का आंसर हो जाएगा 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29 का आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा डी। 30 का आंसर हो जाएगा डी। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी प्रॉब्लम हो।